देखो भाई ये पेपर फर्स्ट है किसका, DMLT फर्स्ट ईयर का, जिसमें क्या है जनरल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। देखो लिखा DMLT फर्स्ट ईयर, ये नवंबर 2023 में हुआ था ये एग्ज़ाम, ठीक है। और अब हम इसके उस पर चलते हैं MCQ पर। लिख रहा शोल्डर जॉइंट इज दिस टाइप ऑफ जॉइंट, कंधे का जोड़ इस प्रकार होता है, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, सैडल जॉइंट, पिवोट जॉइंट। तो देखो ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमारे कंधा है और ये बाजू की हड्डी है, ये ऐसे समझो किसी उसमें जो कंधा वाली हड्डी है ये बाजू की ह्यूमरस बोलते हैं जिसे, ये क्या है गोल गोल सी और उसके एक बॉल टाइप की स्ट्रक्चर में घुसी हुई है जिस जो हमारे शोल्डर का। तो शोल्डर ये होगी बॉल, ये होगी सॉकेट। कंधा को तुम सॉकेट क्यों मान लो, और ये होगी बॉल, मतलब ह्यूमरस जो की हड्डी के जो ऊपरी पार्ट है इसको बॉल समझ लो। तो इसके अंदर फिक्स हो जाती है ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूम सकती है। कंधा हम घुमाते ना बॉल, मैच खेलते हैं, बॉल फेंकते हैं, उस टाइप से। एक होती है पिवोट, ये पिवोट रहती है भाई गर्दन में, जो सर्वाइकल स्पाइन इसमें रहती है। हिंज जॉइंट ये कोहनी और घुटने में रहती है। हिंज का मतलब होता है कब्जा, जैसे किवाड़ में दरवाजे में कब्जा होता है ना, जैसे दरवाज़ा एक ही साइड को खुलता जाता, तो वैसी कोहनी जो हमारी अंदर की तरफ को मुड़ सकती है लेकिन हम दूसरी तरफ को नहीं मोड़ सकते। वैसी घुटने की जो है इसको हम पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं, घुटने को ऊपर की तरफ नहीं मोड़ सकते। ये सैडल जॉइंट ये मेरे याद नहीं है कहाँ पे रहते हैं, मैं बोलूँ तो इसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए तुम्हारे। पिवोट जॉइंट रीढ़ की हड्डी में, बॉल एंड सॉकेट यहाँ पे जांग की हड्डी में, और ये शोल्डर वाली हड्डी में या पेल्विस में, इन 2 जगह रहती है। हिंज जॉइंट घुटने में या कोहनी में, ठीक। अब नंबर 2 पे पावर हाउस ऑफ सेल, ये है पावर हाउस मतलब बिजली घर समझ लो इसका, कोशिका का। तो क्या है नाभिक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, गोल्जी अपरेट्स है, तो सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस में DNA RNA होते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल को इधर उधर ले जाते हैं दूसरी पीढ़ी में। ये राइबोसोम में भूलोगे इसका क्या काम है राइबोसोम का, ठीक है। अब आगे चलते हैं 1.3 में, टर्मिनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। टर्मिनल यूनिट क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ठीक है, श्वसन तंत्र की। ट्रेकिया है, ब्रोंकियोल है, ब्रोंकाई है, एल्वियोलाई है। टर्मिनल का मतलब आखिरी छोर पे जो सबसे लास्ट में जो यूनिट है वो फेफड़ों की कुंजी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद कुछ नहीं होता, जैसे पहले नाक होती है, फिर ट्रेकिया होता है, फिर क्या होते हैं ब्रोंकियोल होते हैं, फिर ब्रोंकाई होती है, फिर एल्वियोलाई होती है। तो सबसे लास्ट में क्या है एल्वियोलाई होती है। नंबर 4 पे क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। जो ह्यूमन में जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो क्या है। वेस्टिजियल का मतलब जो किसी काम का नहीं है, या अवशेषीय अंग कह सकते हैं, ठीक है ना। वेस्टिजियल मतलब अवशेषीय अंग, तो इसमें अपेंडिक्स है, स्प्लीन नहीं है, ये कोक्सियम है, कोकम है, ये थाइमस है, ठीक है। तो इसमें क्या है अपेंडिक्स। हटिए अब आगे 5 नंबर पे एक्सपेक्टोरेंट इज ए क्लास ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट। देखो एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं वो बलगम को गले में से, या जो हमारा ट्रेकिया है, ये ब्रोंकियोल है, ये ब्रोंकाई है, उनमें से बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। मतलब जो जैसे कुछ बुढ़े लोग होते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत रहती है, खड़र खड़र की आवाज़ आती रहती है उनकी, क्योंकि उनकी जो सांस की नली है उसमें क्या बलगम जमा हुआ है। और हम एक्सपेक्टोरेंट में आने वाली टैबलेट उन्हें दे देंगे तो बलगम जो है थूक की राह या पोटी की राह क्या है बाहर निकल सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है हमेशा पोटी के राह भी बलगम बाहर निकल सकता है, तुमने देखी भी होगी किसी के पोटी में बलगम जैसा आता है, पर ज़्यादातर जो मुँह से निकालेगी, ठीक है। एक होता है इसमें म्यूकोलाइटिक, जो बलगम को तोड़ते हैं, जिसका बलगम गाढ़ा है उसको क्या लूज करके मुँह की राह बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं म्यूकोलाइटिक। और बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो ये अस्थमा में काम नहीं आती है, एम्फाइसीमा में नहीं आती, कफ और स्पुटम में आती है, न्यूमोथोरेक्स में भी नहीं आती। तो ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे क्या कंप्लीट हो गए MCQ के। अब अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है ना।
ये ध्यान रखना, ये नवंबर 2023 में एग्जाम होता है DMLT फर्स्ट ईयर का। ठीक, अब इस पर चलते हैं 2.15। ये कहा वैक्सीन कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वीकेंड और किल्ड स्टेट। वैक्सीन जो भरी हुई होती है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन वीकेंड और किल्ड स्टेट। ये सही है या गलत है? ये हिंदी में लिखा है यहाँ पे मैंने, वैक्सीन में सूक्ष्म जीवी निर्मल व मृत अवस्था में होते हैं, तो ये क्या गलत है। इसमें लिखा है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, रहते तो जिंदे हैं लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं सुस्त अवस्था में मान सकते हो। जैसे वो बॉडी में जाते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में हो जाते होंगे। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। ब्रेस्ट इज हार्मोन सेंसिटिव टिश्यू। ये बिल्कुल सही बात है। जो लेडीज़ की ब्रेस्ट होती है वो क्या एक हार्मोन सेंसिटिव टिश्यू ऑर्गन है, ऊतक है। ब्रेस्ट को छूने पे जो है लेडीज़ में हार्मोन की सेक्रेशन हो सकती है। ठीक है, सेरेब्रम इज ए रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड मूवमेंट्स। ये बात सही है। जो दिमाग का सबसे पिछला हिस्सा है सेरेब्रम, ये क्या है? रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसके लिए? बैलेंस, खड़े होने के लिए और चलने फिरने के लिए। तो ये बात सही है। आगे न्यूट्रोफिल होम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो न्यूट्रोफिल है वो हमारी बॉडी में सबसे पहले बनती है। यार ये हमारे बालक क्या हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले देखो देखो, तो जो न्यूट्रोफिल है हमारी बॉडी में सबसे पहले बनती है जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है। ठीक है ना। द टर्म एसिड फास्ट रिलेट्स टू वायरस। नहीं, ये गलत बात है। एसिड फास्ट जो है बैक्टीरिया से, वही कौन से बैक्टीरिया से? TB के बैक्टीरिया से ज़्यादातर रिलेटेड। इसके नाम पे एसिड वो भी है, स्टेन भी है, एसिड फास्ट स्टेन बोलते हैं जिसको, जिससे TB के बैक्टीरिया का पता लगाते हैं। ठीक है, बलगम में इसको ZN स्टेन के नाम से बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ना कि वायरस। ये DMLT सेकेंड ईयर क्वेश्चन आएगा भैया। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। ठीक, अब आगे चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाई। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से, कौन सी ग्लैंड से सेक्रेटेड होता? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना, GH ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो ये लिख रहा है 7 हार्मोन स्रावित होते हैं किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से, और 2 हार्मोन होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ये 2 मैंने लिख दी। अभी 7 के नाम मैंने लिखे नहीं हैं, जिसमें TSH है, शायद FSH है, GH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, और फॉलिकुलर हार्मोन है। कई सारे हार्मोन हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट आर यूज टू ट्रीट। जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड है, ये दवाइयाँ किसके ट्रीट के यूज़ के लिए होती हैं? एनीमिया, मतलब खून की कमी हो जाती है, उसमें दी जाती है विटामिन B12 और फोलिक एसिड। जो हमारे यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में जो आशा लोग होती हैं, वो नर्स वगैरह रहती हैं, वो गर्भवती लेडीज़ों को देती हैं 3 महीने के आसपास में। फिर जब तक बच्चा नहीं होता तब तक खानी पड़ती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी सब जानते हैं, नेफ्रॉन है इसको। ठीक है, आ गया कैंडिडा बिलोंग टू। कैंडिडा किससे बिलोंग करता है? फंगाई से। ठीक है ना। ये आगे लिख रहा है हिस्टामिन रिलीज बाई मास्ट सेल। हिस्टामिन कब रिलीज होते हैं? जैसे मान लो मेरे कहीं पे खुजली हो रही है और मैं खुजाता रहूँ तो वहाँ पे देखिए तो रेडनेस से हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे दर्द और लाल लाल जैसा दिखाई देगा, हो सकता है बुखार भी आ जाए वहाँ पे। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? मास्ट सेल की वजह से होता है। ठीक है, वहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होते हैं जब हम बार बार खुजाते रहते हैं किसी जगह और थोड़ा थोड़ा पानी से या ब्लड भी आने लगे तो समझ लो वहाँ पर हिस्टामिन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो मास्ट सेल की प्रोसेसिंग है। तो ये हो गई जी खालिस्तान हो गए 5 नंबर में, ये सही गलत हो गए। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन सा आए थे तो मैं बता दूँ। देखो ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 5 करने होते हैं तो 20 नंबर के होते हैं। इसमें 6 दिए हैं तो इनमें से हमें 5 करने हैं। तो मैं पढ़ के बता देता हूँ तुम्हें। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर बना देना विद लेवल डायग्राम और उसके नाम वगैरह लिखने हैं। ठीक, बेसिक ऑफ नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। एक तो होता है सेल का अपने आप मरना, एक होता है प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब हमारी बॉडी प्रोग्राम बनाती है सेल को मारने का।
ठीक है, उसके बारे में बताने तो ठीक है। नेक्रोसिस मतलब किसी बीमारी वगैरह की वजह से, और इसमें अब अपने आप शायद मरती है सेल, ठीक है। मूल तत्व ऑफ नेक्रोसिस ऑफ एपोप्टोसिस ये पूछ रहे हैं। हिंदी इसकी टाइप ऑफ एनाल्जेसिक मतलब दर्द में आने वाली दवाइयों के टाइप बताने, एंड देयर इंडिकेशन और उनके इंडिकेशन बताने, मतलब कब हम इन दवाइयों को ले सकते हैं, ठीक। प्रकार ओ एंड प्रयोग के संकेत देखो हिंदी में लिख दी मैंने। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके काम बताने। काम का वो हमारी एक तो इम्यूनिटी सिस्टम, डिफेंस सिस्टम के तरह काम करते हो, ठीक है सब। ये उसके लिम्फेटिक सिस्टम में कोई इन्फेक्शन फैल जाए तो इस मतलब उसको कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब आगे है जी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि दवाई किस किस रास्ते से हम मरीज को दे सकते हैं, जैसे मुंह के द्वारा, और आईवी मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्राथीकल इंजेक्शन, और जी इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन, मतलब बहुत टाइप से दवाई दी जा सकती है। बाउंड हीलिंग घाव भरने की प्रक्रिया बतानी। अब इनमें से क्या 6 क्वेश्चन हो गए, तुम्हें 5 क्वेश्चन बताने, 5 कर दोगे तो तुम्हें 20 नंबर मिल जाएंगे। और ये जो खाली स्थान थे 1-1 नंबर के थे, 15 नंबर के हो गए, तो कितने हो गए 15, 20, 35। और देखो इसमें एक क्वेश्चन 10 नंबर का इसमें, ठीक है, 4 करने हैं। ये कितने होंगे, सॉरी 4 नहीं, इसमें 5 करने रहते हैं, ठीक है शायद, यार कंट्रोल नहीं देखो 40। चलो इसमें यार मेरे शायद मैंने गलत लिखी है, सही लिखी है, मेरे को याद नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन पर ध्यान दो। चलो वो तो अलग बात। वेल लेवल्ड डायग्राम मतलब बहुत अच्छे से चित्र बनाना। ऑफ ग्रोस फॉर्म ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब दिल का चित्र बना दो भाई, तुम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हो। एंड फंक्शन ऑफ इट्स मेजर ऑर्गन, और इसके जो मेजर ऑर्गन है उनके काम बताने, जैसे ब्लड वेसल्स होगी, एरोटा होगा, और जी राइट एट्रियम होगा, राइट वेंट्रिकुलर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ऐसे नोड वगैरह, इन सब के क्या चित्र में नाम लिख देना, उनके काम बता देना। और आ गया वेल लेवल डायग्राम किसका, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मुंह से लेके छोटी आंत बड़ी आंत बना देना, और फंक्शन ऑफ इट्स मेजर ऑर्गन, और बड़ी आंत क्या काम करती है, छोटी आंत क्या काम करती है, मुंह क्या काम करता है, दांत क्या काम करते हैं, ये सब बता दें। बहुत आसान है ये, तो ये भी आसान ही है, अक्सर 9, 10, 11 से यही पढ़ते आ रहे हैं, और ये भी ना करें तो बेकार। कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कंपोजिशन बताना किसका, ब्लड का, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, सीरम, इन सब के जोड़े मिल के बना, फिर उनके काम बताने, ठीक है। जैसे WBC क्या करती है, RBC क्या काम करती है, ये भी बहुत आसान है, एक बार पढ़ लोगे, ये शायद मेरे चैनल पे है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक, शॉक का क्लासिफिकेशन बताना, जैसे हाइपोवोलिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, और मतलब कई टाइप के शॉक है, ठीक है। मतलब ब्लड कम हो जाए उसका शॉक, न्यूरॉन में कुछ गड़बड़ आ जाए उसका शॉक, और आगे बोला डिस्क्रिप्शन और इट्स टाइप, और इसके जो टाइप है उनका वर्णन करना। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज इन हॉस्पिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम रट लेना, ठीक है। ये तो समझ लो आना ही आना है स्टरलाइजेशन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लोगे आराम से लिख सकते। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, बीमारी फैलने के क्या क्या तरीका वो बताने, और उन्हें बीमार इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं, बीमारी की किसी भी बीमारी के इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं वो बताने। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन संक्रमण को रोकना, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन बीमारी का फैलना या संक्रमण का फैलना, ठीक। ये भी लॉन्ग हो गए, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ये सही गलत हो गए। यार हमारे ये लड़का जो है बदमाश है, और ये हो गए MCQ, ठीक। बंद करते हैं वीडियो।